बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। गर्मियाँ आते ही आपको कच्चे आम यानी कि कैरियाँ खूब नजर आने लग गई होंगी हर जगह बाजार में। तो चलें आज इसी से बनाते हैं एक बहुत ही मजेदार सा और झटपट बन जाने वाला अचार। नहीं करें धूप का इंतजार और सेव करें इसको साला साल। चलें जी स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिया हाफ के.जी के कई कैरियाँ, अच्छी तरह धोकर उसको खुश्क कर लिया है। फिर भी हम एक दफा इसको टिश्यू पेपर से या किचन टॉवल से अच्छी तरह ड्राई करेंगे। ये देखें कोई मॉइस्चराइजर नहीं है इसमें। ये खुश्क कर लिया हमने हरी भरी कैरियाँ, इनको हम चिप्स की फॉर्म में काट लेंगे। जब तक हम इसको कटिंग करते हैं आप मुझे बताएं आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं किया अभी तक। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी को मिस मत करिएगा, रेसिपी को एंड तक देखिएगा। इसमें आपको पता चलेगा कि आपने ये अचार किस तरह स्टोर करना है। इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। कैरियों को काटते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि जिस बाउल में आप काट रहे हैं वो थोड़ा सा फैला हुआ होना चाहिए, ताकि जब हम इसमें मसाला डाल के मिक्स करें तो वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। चलें जी, अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून नमक। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ देखें मैं चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ ना, नहीं मिक्स हुआ। मैंने हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है। ये देखें अब इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे जब तक हम मसाला रेडी करते हैं। 1 से 1.5 चम्मच सौंफ, 1.5 चम्मच राई, 1 चम्मच मेथी दाना और 1.5 चम्मच जीरा। इसको एक पैन में डाल के ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हल्की आंच पे मसाले को ड्राई रोस्ट करेंगे, फिर चूल्हा बंद कर दें। अगर आपके पास ग्राइंडर मौजूद है तो इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, अदरवाइज आप इसको इमाम दस्ते में भी ग्राइंड कर सकते हैं। मगर इस बात का ख्याल रखें इसको गरम गरम डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करिएगा ग्राइंडर में। हल्का सा ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंडर में डाल दें। ये देखिए ये पिस गया है। अब हम एक पैन में ऑयल लेंगे। सरसों का ऑयल लें तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि अचार जो है सरसों के ऑयल में लंबे अरसे तक स्टे करता है। थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल भी ऐड कर देंगे। सरसों के ऑयल में थोड़ी हीट होती है तो इसको तेज आंच पे पकाएं। फिर आंच को थोड़ा मीडियम कर दें और एक लहसुन डाल के चेक करेंगे हो गया रेडी कि नहीं। इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा और 1 चम्मच साबुत राई डाल दें, थोड़ा सा लहसुन और 4-5 हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दें। थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी ऐड कर लें। अगर थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड करेंगे तो इससे अरोमा बहुत अच्छा आएगा, अचार का फ्लेवर खुल जाएगा। थोड़ी सी अदरक, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी। यहाँ देखें कैरियाँ बिल्कुल पानी छोड़ चुकी हैं अपना। ये पानी जो है ये हमने वेस्ट कर देना है, ये हम नहीं डालेंगे इसमें। कैरी ऐड करने के बाद इसकी आंच को बिल्कुल मीडियम कर दें और इसको हल्का हल्का चलाएं। अब इसमें हम लाल मिर्चें पिसी हुई, अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो जरूर ऐड करें, अदरवाइज आप सादी भी डाल सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा नमक हम ऐड करेंगे, 1 चम्मच के करीब ऐड कर लीजिए तो ज्यादा बेस्ट है। मसाले हमने ग्राइंड किए थे उसको इसमें ऐड कर दें और साथ ही चूल्हा बंद कर दें। अचार की मेकिंग से लेकर एंड तक इस बात का जरूर ख्याल रखें ना आपका चम्मच गीला हो, ना आपका बर्तन गीला हो और ना ही आपका जो है हाथ गीला हो। मीन्स के इसमें हल्का सा भी पानी नहीं जाना चाहिए। जहाँ इसमें पानी चला गया तो ये बिल्कुल जो है ना खराब हो जाएगा। फिर आप 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच अजवाइन ऐड करने के बाद इसको हल्के हाथ से चलाएं और चूल्हा बंद ही रहने दीजिएगा। हमारा अचार रेडी है, ना इसको धूप की जरूरत है और ना ही इसको किसी इंतजार की जरूरत है, ये बिल्कुल गल गया है। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख दें। आपको बताऊंगी कि आपने अचार को इस लंबे अरसे तक स्टोर कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने सिरका ले लेना है, खाने वाला सिरका 2 चम्मच इसमें ऐड करें। ये आपके अचार को प्रिजर्व करता है, जिससे आप साला साल इसको स्टोर कर सकते हैं। कम से कम 1 साल भी अचार कहीं नहीं जाएगा आपका। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, जो आपका बर्तन है वो कांच का हो तो ज्यादा बेस्ट है, अदरवाइज आप प्लास्टिक भी ले सकते हैं, मगर बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। मैं नहीं रखा इसको तो आप पंखे के नीचे इसको सुखाएं और अच्छी तरह खुश्क करके फिर इसमें अचार स्टोर करें। चलें जी 10 मिनट में बन जाने वाला ये मजेदार सा अचार रेडी है। चाहे पराठे के साथ सर्व करें, चाहे दाल के साथ सर्व करें, सब्जी, दाल, चावल, किसी भी चीज के साथ सर्व। बगैर दूध के आपने अचार बनाया, वो भी लंबे टाइम के लिए, ये इससे बेस्ट तरीका और कोई हो ही नहीं सकता आपके पास। मेरी इस प्यारी सी रेसिपी को लाइक जरूर करिएगा और मस्ट ट्राई। इतनी मजे की ये रेसिपी है ना कि आप दोबारा जरूर बनाएंगे। अपने अचार को फंगस से बचाना चाहते हैं तो जब भी अचार निकालें साफ सुथरे चम्मच से निकालें। कोशिश करें कि लकड़ी के चम्मच से निकालें, अदरवाइज प्लास्टिक के चम्मच से निकालें।